आज हम बात करते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे रिएक्ट करें। पहली बात, जब भी कोई समस्या आती है हम दूर भाग जाते हैं। हमारा पहला कर्तव्य ये होता है कि उस समस्या के करीब जाया जाए, निकट जाया जाए, देखें कि प्रॉब्लम है क्या। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉब्लम से डर लगता है तो हम वहां से भागते हैं। किसी भी चीज से अगर हमें डर लगता है तो हम वहां से पहले भाग जाते हैं, और जैसे ही भागेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। लेकिन जब वहां से हम भाग जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का एकमात्र तरीका है उसके करीब जाना, समझना है प्रॉब्लम को कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। जब आप समझोगे, जानोगे, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को ढूंढोगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन उसी में है। जैसे आप मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन उसी में छुपा होता है। लेकिन आप क्वेश्चन देख के डर जाओ, वहां से भाग जाओ, तो क्या सॉल्व कर पाओगे। तो यही हमारी लाइफ में भी होता है। हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं होता है, प्रॉब्लम को समझना होता है, उसके बाद रिएक्ट करना होता है उस पर। और जितना दूर जाओगे प्रॉब्लम से उतना और डर लगेगा। आप इमेजिन ही ऐसी ऐसी चीजें करोगे जिससे और आपका डर बढ़े, क्योंकि प्रॉब्लम के पास नहीं जा रहे हो ना, तो हम कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम में बैठे हो और आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ये एक समस्या है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। एक छोटी सी बात है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन हम बहुत कुछ इमेजिन करते हैं, हम बहुत आगे तक जाते हैं। प्रॉब्लम बहुत छोटी थी, कुछ नहीं हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो। लेकिन आप ऐसे नहीं सोचते हो, आप बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हो। आप ऐसे सोचते हो कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा तो जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फैमिली सेटल नहीं होगी। हम बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं जिसका उस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने आप में इतना इमेजिनेशन कर लिया है, इतना वर्स्ट सिनेरियो बना लिया अपने मन के अंदर कि वो हमें परेशान कर रहा है। कल्पनाएं हमें परेशान कर रही है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हजार चीजें सोच लेते हैं। थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा देखो, ठीक है एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अगला हो जाएगा, उससे मैं पास हो जाऊंगा, प्रॉब्लम वहीं पे खत्म। उसके आगे सोचना ही नहीं है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हैं अपने इमेजिनेशन से। इसी तरह हमारे लाइफ में बहुत ऐसे प्रॉब्लम हैं जो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है उस प्रॉब्लम का, लेकिन हम वैल्यू देते हैं। उसमें हमारी कंडीशनिंग है, हमें बताया गया है कि ये प्रॉब्लम बड़ी होती है, इसको सीरियस लेना होता है। आप देखते नहीं हो आसपास, लोग कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके इतने सीरियस होकर बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और जब रियल प्रॉब्लम पता करो तो बहुत छोटी सी होती है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस तरह की है, हमें हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देता है। इसमें हमारी गलती भी नहीं है। हमें बहुत कुछ बता दिया गया है कि अगर इस टाइम पे ये नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, हमारे ऊपर बाउंड्री सेट है। हमें पहले से सब कुछ बता दिया जाता है कि इस टाइम पे ये चीज कर लो तभी आप सफल हो। आपको बता दिया जाता है कि इस एज में पढ़ाई खत्म करनी है, अब जॉब करनी है, जॉब हो गई तो शादी करनी है, शादी हो गई तो बच्चे करने हैं, बच्चे हो गए तो घर लेना है, घर आ गई तो गाड़ी लेना है। हर चीज का एज डिफाइन कर दिया। और जब वो नहीं हो पाता है, आप एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाते हो, तो आप परेशान रहते हो, आपको वो बड़ी समस्या लगती है। अब वो करने के लिए कुछ भी करोगे आप, और कुछ और करने जाओगे तो और समस्या बढ़ेगी। और जब आप ऐसे काम करोगे, ऐसे जीवन जियोगे, तो समस्या तो आएगी ही ना। गलत काम करोगे, गलत संबंधों में रहोगे, गलत चीजों के बारे में विचार करोगे, तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। हम ये नहीं देखते प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। हम अपने लाइफ को नहीं देखते, हम ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि अब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व करूं। उस समय तो वही करना पड़ेगा जो ऑब्वियस है। हाँ, पहले कुछ कर सकते थे, समझ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हार्ट अटैक आया है, आप इस सिचुएशन में थोड़ी बोलोगे कि दौड़ लगाओ, अच्छा खाना खाओ। उस समय कुछ नहीं कर सकते। उस समय तो हॉस्पिटल लेके ही जाना है, एम्बुलेंस ही बुलाना है। उससे पहले कुछ कर सकते थे। लेकिन हमें प्रॉब्लम तभी नजर आती है जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं, हार्ट अटैक वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, तब हमें नजर आता है अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो गया।
अचानक से नहीं हुआ है, पीछे मुड़ के देखो आप, ये सारी चीजों का कंपाउंडिंग है। आपने जैसा सोचा था, जैसा डिसीजन लिया था, जैसा काम किया था, जिस वजह से काम किया था, सारी चीजें एक्यूमुलेटेड है यहाँ पे, तब वो प्रॉब्लम आई है। चलो एक बार आ गया, ठीक है, समझ गए, हार्ट अटैक आ गया, ठीक भी हो गया। अब क्योंकि आप पीछे मुड़ के नहीं देखे कि हार्ट अटैक आया क्यों था, तो अगली बार फिर आता है। अगर उस समय में रुक के देख लिए होते कि ये समस्या आई, ठीक है, क्यों आई, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, मेरा सोच अच्छा नहीं था, मैं गलत काम कर रहा था, मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा था, बिना मतलब का स्ट्रेस ले रहा था, तो समस्या के करीब जाके अगर ये चीज देख लोगे तो अगली बार नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम बार बार एक ही गड्ढे में गिरते हैं, और उसका एक ही कारण है कि प्रॉब्लम के जड़ तक नहीं जाते, बस ऊपर ऊपर के लेवल पे हम प्रॉब्लम को देखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। और हमारे लाइफ में सारे प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम जगे हुए नहीं होते, होश में नहीं होते हैं, तो बहुत कुछ हमारे साथ घट रहा होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आती है। हमें नजर ही तब आती है जब कुछ बहुत बुरा हो जाता है, तब हम रिग्रेट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। चलो हो भी गया, ठेस लग भी गई, तो फिर भी प्रॉब्लम को जड़ से तो समझो क्यों हुआ। हम वो नहीं करते, हम उसको भी ऊपर ऊपर से सॉल्व करके वहां से निकलना चाहते हैं। हमें डर लगता है, और इतना डर जाते हैं प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम को ही छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम अपने जगह और हमारा डर अपनी जगह। तो ऐसे में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? और किसी तरह अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गया तो अगली बार फिर से आएगा, क्योंकि पिछली बार जड़ में नहीं गए थे। सारे प्रॉब्लम का जड़ हमारा कंडीशनिंग ही है। हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर एग्जाम में टॉप नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई औकात नहीं है, अगर ये नौकरी नहीं लिया तो तुम्हारा कोई औकात नहीं है, अगर इस एज में तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारा जीवन बर्बाद है, तुम्हारा करियर 25 तक सेटल नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन बर्बाद है, तुम्हारा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो तुम्हारा जीवन बर्बाद है। हर तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, एक मापदंड खड़ा कर दिया जाता है कि ये चीज नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन इनकम्प्लीट है। हमें इन सबको तोड़ना होता है, हमें इन डर से बचना होता है। आप में कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कमी दिखाई जाती है। मार्केट में भी कोई सामान बिकता है तो पहले आपकी कमी निकाली जाती है, आपको बताया जाता है कि आप इनकम्प्लीट हो, मेरा ये सामान खरीद लो तो आप कंप्लीट हो जाओगे। हर चीज की मार्केटिंग भी ऐसे ही होती है, आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा। पहले आपके अंदर ये धारणा बनाई जाती है कि अगर आपके साथ ये प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका जीवन इनकम्प्लीट है, मेरा ये सामान ले लो, आपका जीवन कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ बेचने से भी पहले हमें ये चीज बताया जाता है कि तुम इनकम्प्लीट हो। तो प्रॉब्लम तो रहेगी ना, सोचेंगे तो हम, डर तो लगेगा ही, हमें ये चीज तो लगेगा ही कि हम इस रेस से बाहर हो रहे हैं, हमारा लाइफ ही खराब है। जब आप इन सारे प्रॉब्लम से करीब जाओगे, अपने अंदर से डर हटाओगे, अपने आप को केपेबल मानोगे, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप शांत रहोगे, थोड़ा सा ठहरोगे, थोड़ा सा जानोगे। अब डरा हुआ आदमी, सहमा हुआ आदमी क्या सॉल्यूशन निकालेगा किसी भी प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तो एक शांत व्यक्ति चाहिए ना। और क्योंकि हम डरे हुए हैं और सॉल्यूशन भी डरा हुआ इंसान ही निकाल रहा है, इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, बार बार एक ही प्रॉब्लम में फंसते हैं हम। थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ऑब्जर्व करो दुनिया को, थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करो। आप किस चीज में बेहतर हो, आप क्या कर सकते हो, जो बेसिक जरूरत है आपकी। हमें किसी भी चीज के खिलाफ नहीं होना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, जॉब नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, बच्चे नहीं करने हैं, सब कुछ हो जाता है, बस भागना नहीं है। ठहर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप डरे रहोगे, मन अशांत रहेगा, तो दिन भर में कितने काम कर लोगे आप? आपको लगेगा कि आप 10 घंटे काम करो, लेकिन नहीं कर पाते हो। काम भी आप अच्छा तभी करोगे जब मन शांत रहेगा, तब 4 घंटा भी काम करोगे तो प्रोडक्टिव होगा, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो काफी होगा इन सारी चीजों के लिए। आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे, और सॉल्यूशन नहीं भी निकला तो डरोगे नहीं। जो भी आपके हाथ में होगा, जो भी आप कर सकते हो उतना करके फिर आप शांत रहोगे। फिर बार बार आपके मन में ये चीज नहीं कौन देगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रहेगा तो, लेकिन परेशान नहीं रहोगे। आप कोशिश करोगे धीरे धीरे सॉल्व करने का। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को, परेशान होके नहीं, शांत होके।